के पकड़े गए सदस्यों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं, कई अहम खुलासे हुए हैं। भारत में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का पूरा रोड मैप एक तरीके से सामने आ गया है। जांच एजेंसियों ने पीएफआई के मिशन हिंदुस्तान को डिकोड किया है। केरल और तेलंगाना के बाद यूपी के युवा पीएफआई के निशाने पर थे। रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआई सोशल वर्क के नाम पर धन जुटाता है और उसका इस्तेमाल समाज विरोधी और देश विरोधी प्रचार के लिए किया जाता है। तो यह बड़ी जानकारी पीएफआई को लेकर हाथ लगी है। इससे पहले कई दंगों में पीएफआई की भूमिका सामने आ चुकी है, कई सदस्य पीएफआई के गिरफ्तार किए गए और अब पीएफआई को लेकर यह बड़ी जानकारी और एक तरह का पूरा रोड मैप जो है वो हमारे सामने है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पीएफआई के मिशन हिंदुस्तान से जुड़ी वो कौन सी अहम बातें हैं जिन्हें बेहद चिंताजनक करार दिया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, एनआईए और ईडी ने आज सुबह 10 राज्यों में टेरर फंडिंग में कथित तौर पर शामिल लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान एनआईए और ईडी ने आतंकियों को कथित तौर पर समर्थन करने के आरोप में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के लगभग 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया है। छापेमारी ज्यादातर दक्षिण भारत के राज्यों में की जा रही है और एनआईए ने इसे अब तक का सबसे बड़ा जांच अभियान करार दिया है। एनआईए के मुताबिक आतंकवादियों को कथित तौर पर पैसा मुहैया कराने और उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करने और लोगों को प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ने के लिए बरगलाने में शामिल व्यक्तियों के परिसरों पर छापे मारे जा रहे हैं। छापेमारी भारत के 12 स्टेट में मारे जा रहे हैं और इस दौरान पीएफआई के शीर्ष नेताओं सहित लगभग 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। पीएफआई के राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और स्थानीय नेताओं के घरों पर छापेमारी की जा रही है। राज्य समिति कार्यालय पर भी छापे मारे जा रहे हैं। पीएफआई का कनेक्शन पाकिस्तान से भी जुड़ता नजर आया है। इसकी रिपोर्टें पहले आती रही है कि पीएफआई को पाकिस्तान से समर्थन हासिल है। इस छापेमारी से पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जरूर दर्द होगा और उसका रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से भी जरूर आएगा। केरल, तेलंगाना के बाद अब यूपी के युवा जो हैं वो टारगेट पर हैं, यानी किस तरह से नौजवानों का माइंड वॉश किया जाए और किस तरह से उन्हें कट्टरपंथ के रास्ते पर आगे बढ़ाया जाए, प्लानिंग ये है। दूसरा, सोशल वर्क के नाम पर धन इकट्ठा करना और उस धन का इस्तेमाल देश विरोधी प्रचार के लिए करना, यह जानकारी सामने आई है और यही मिशन हिंदुस्तान का अहम हिस्सा है। तीसरा, मुस्लिम बहुल इलाकों में स्कूल खोले जाएं, कॉलेज खोले जाएं और मदरसे खोले जाएं, लेकिन उनका इस्तेमाल बच्चों और नौजवानों की पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि उन्हें भड़काने के लिए किया जाए, उन्हें कट्टरपंथ के रास्ते पर झोंकने के लिए किया जाए। शिक्षण संस्थानों के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश, जिसका जिक्र मैं पहले कर रहा था, यह बड़ा अहम पॉइंट है। और आप देखिए कि आसाम में ये जो संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं, इसमें से एक मुफ्ती मदरसा चलाता था और शक यह है कि बच्चों को, नौजवानों को कट्टरपंथ के रास्ते पर आगे भेजने का यह काम कर रहा था और यहां पर कई आतंकी भी शरण लेते थे, यह भी पता चला है। पांचवा, कट्टरपंथी विचारों के प्रसार के लिए रिक्रूटमेंट, यानी एक तरह से आतंकियों की भर्ती की भी प्लानिंग किस तरह से यह संगठन कर रहा है, इससे जुड़े भी तमाम सबूत सामने आए हैं। छठा, अलग अलग विंग के जरिए एजेंसियों को झांसा देने की तैयारी की गई है, यानी इस संगठन ने कई अलग अलग विंग्स बना ली हैं और उसके जरिए तमाम जो प्लानिंग है वो अंजाम दी जा रही है। सातवां, अलग अलग शाखाओं के जरिए आतंकी एजेंडा चलाया जा रहा है, यानी किस तरह से देश विरोधी गतिविधियों में यह संगठन और इसके लोग मुलव्विस हैं, यह साफ तौर पर सामने आ रहा है। मुमकिन है कि पीएफआई के बारे में और कई जानकारियां सामने आएंगी और इस संगठन के खिलाफ कोई कड़ा कदम आने वाले वक्त में उठाया जाएगा इन जानकारियों के आधार पर। पीएफआई का जो खतरनाक एजेंडा है वो आप देखिए, मीटिंग्स में कट्टरपंथ और हिंसा की ट्रेनिंग दी जाती है, यह बड़ा खुलासा हुआ है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम इससे पहले भी कई जगहों पर दंगों में, हिंसा में आया है, सदस्यों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन अब बड़े पैमाने पर जो एजेंडा है, जो रोड मैप है वो सामने आ रहा है। छतों पर पत्थर जमा करने और फेंकने की हिदायत बाकायदा इन मीटिंग्स में दी जाती है। तो किस तरह से इस तरह के जो सांप्रदायिक इश्यूज हैं उन पर लोगों को न सिर्फ उनका माइंड वॉश करना है बल्कि उनको हिंसा के रास्ते पर ले जाना है, इसकी पूरी तैयारी की गई है। भीड़ जुटने और लोगों को भड़काकर दंगा फैलाने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं वो ये बता रही हैं कि पीएफआई इस तरह के कामों में संलिप्त है। साउथ इंडिया में 200 से ज्यादा जिहादियों का प्रशिक्षण पूरा किया गया है। 200 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, यह जानकारी सामने आई है। अब ये 200 लोग कहां हैं, किन इलाकों में, यह पता करना भी एक बड़ी सिरदर्दी है। गरीब, भिखारी और प्रताड़ित मुस्लिम युवाओं पर इनकी खास नजर रहती है ताकि मौके का फायदा उठाया जा सके और इन गरीब दीनहीन लोगों को भड़काया जा सके, उन्हें कट्टरपंथ के रास्ते पर चलाया जा सके। दिमाग में हिंदू विरोधी एजेंडा चलाकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। तमाम ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं
हैं उनके बारे में डिटेल में बताया जाता है और माइंड वॉश करने की कोशिश की जाती है, ब्रेन वॉश करके नौजवानों को देश विरोधी रास्ते पर लाना इनकी मंशा है। कुल मिलाकर यह खतरनाक एजेंडा जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का सामने आता है। और आपको यह भी बता दें कि भारतीय जांच एजेंसियों को गच्चा देने के लिए पीएफआई ने कई शाखाएं खोल ली हैं। रिपोर्ट बताती है कि इन शाखाओं में पीएफआई अपने अपने एजेंडे को आगे किस तरह से बढ़ा रहा है, उससे जुड़ी जो अहम जानकारियां हैं ये देखिए। बड़ी साजिश क्या है? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये पॉलिटिकल विंग है, यानी एसडीपीआई। एसडीपीआई अभी भी कई राज्यों में बाकायदा चुनाव लड़ती है, उसके कैंडिडेट उतारे जाते हैं। अब एसडीपीआई भी जांच के दायरे में है। इसके अलावा और देखिए, बड़ी साजिश का हिस्सा स्टूडेंट विंग, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। ये पीएफआई की कई ब्रांचेस जो हैं वो अब सामने आ रही हैं। नेशनल वुमेन ऑफ इंडिया, ये जो है ये पीएफआई की महिला विंग है। और अब जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तमाम विंग्स हैं वो सब जांच के दायरे में हैं। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, ये धार्मिक विंग है, इससे भी बहुत सारे लोगों को, मुफ्तियों को, उलेमाओं को जोड़ा गया है। ऑल इंडिया लीगल काउंसिल, ये एडवोकेट विंग है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की। यानी कई तरह की जो ब्रांचेस हैं वो सामने आई हैं। पीएफआई किस तरह से पैर पसारता जा रहा है पूरे देश में, वो भी कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा है।